वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में लोक कला एवं संस्कृति चल रही है, जिसके अंतर्गत हमारी शिल्प कला चल रही है। इससे पहले हमने उत्तराखंड के मेले हो गए, हमारे उत्तराखंड का जो फोक डांस लोक नृत्य हो गया, लोक गीत हो गया, मेले चांद झोड़ा चांचरी वगैरह, इधर के उत्सव, इधर के त्योहार, इधर की यात्राएं बहुत डिटेल में देख लिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, सब डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, आज हम शिल्प कला को आगे बढ़ाते हुए मृत्तिका शिल्प देखेंगे। ठीक है, मिट्टी के जो शिल्प होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने काष्ठ शिल्प वगैरह देख लिया है, रेशा कालीन शिल्प वगैरह, हमने बांस रिंगाल वगैरह ये सब देख लिए हैं। अब हम देखते हैं मृत्तिका शिल्प। मृत्तिका शिल्प का मतलब क्या हुआ? मिट्टी से जो बने होते हैं। ठीक है, मृत्तिका शिल्प, शिल्प ठीक हो गया, जो मिट्टी से बने होते हैं। ठीक हो गया, इसको देखेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत में क्या आएंगे ना, मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन आएंगे, जैसे दीप होगी, सुराही होगी। ठीक है, दीप होगी, सुराही, सुराही होगी जैसे। ठीक, इस प्रकार से अनेक गुल्लक, चिलम, डेकारे आदि बनाए जाते हैं। ठीक हो गया, डिकारे। देखिए, डिकारे का मतलब क्या हुआ? मिट्टी से बने जो देव देवताओं के ऐसे मूर्ति टाइप की बनी होती है। ठीक है, मिट्टी की जो बनी होती है। ठीक, इस प्रकार से जो इनको डिकारे कहा जाता है। ठीक है, देव देवताओं की जो मूर्ति बनी होती है। फिर उसके बाद धातु शिल्प देख लेते हैं। धातु शिल्प, धातु शिल्प में कई प्रकार के, ये भी काफी समृद्ध है इधर। ठीक है, सोने चांदी तांबे आदि प्रकार के हमारे इधर के आभूषण से बने होते हैं ये धातु शिल्प। इसमें राज्य में मेनली हम धातु शिल्प की बात करें तो टमटा समुदाय का इसमें बहुत योगदान है। ठीक है, हमारे अल्मोड़ा में ज्यादातर ये लोग रहते हैं। इसमें तांबे, एल्युमिनियम, पीतल आदि धातुओं से घरेलू एवं पूजा गृह के उपयोग हेतु ये बर्तन तैयार किए जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम चर्म शिल्प देख लेते हैं। चर्म शिल्प, चर्म शिल्प मतलब जो चमड़े से रिलेटेड चीजें बनेंगी, पर्स वगैरह। ठीक हो गया। देखिए, स्थानीय भाषा में चमड़े के कार्य करने वालों को बाड़ई या सारकी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार बना है, बाड़ई या सारकी कहते हैं इसको। ठीक है, जो स्थानीय तौर पर मतलब स्थानीय भाषा में ये चमड़े का कार्य करने वाले को बाड़ई या सारकी कहा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान देना। ठीक, ये अगर इनकी बात करें तो हम जैसे हमने देखा कि टमटा लोग अल्मोड़ा में तांबे वगैरह का काम करने वाला है, तो इन ऐसे ही लोहा घाट में ये लोग अधिकतर पाए जाते हैं। तो ये लोहा घाट हो गया, जोहार घाटी हो गया, नासनी मिलम, इनमें ये चर्म का कार्य अधिकतर किया जाता है। अब चमड़े से क्या बनता है? बैग, पर्स, जूते आदि तैयार किए जाते हैं चमड़े से, लेदर से। ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद मूर्ति शिल्प देख लेते हैं। मूर्ति शिल्प, मूर्ति शिल्प देखिए, इसको मैं थोड़ा ज्यादा ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। ये चीजें आप लोगों को ऐसे सुन सुन के सुन लीजिए, ऐसे सुनने के बाद आप लोगों को फैमिलियर हो जाएंगे इससे, फिर बुक से देखेंगे तो वहां से कोरिलेट होती जाएंगी चीजें। ठीक हो गया। मूर्ति शिल्प में क्या होगा? मूर्ति कला भी यहाँ पर काफी समृद्ध मानी जाती है। यहाँ से राज्य में प्राचीन कालीन मूर्ति उत्तर तथा दक्षिण भारत के अद्भुत समन्वय के साथ साथ मतलब क्षेत्रीय कला का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसमें कुछ चीजें उत्तर के लिए हैं, कुछ दक्षिण के लिए है, और यहाँ पर कुछ लोकल की चीजें ली हैं, तो इनका मिक्सअप रूप टाइप का यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक हो गया, नागर शैली वगैरह का भी इसमें देखने को मिलता है, और जो लोकल यहाँ की शैली होती है उसका भी इसमें मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जैसे पाषाण धातु हो गया, मृण, दारू लकड़ी की जो मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, दारू मतलब लकड़ी, जिनमें से प्रमुख मूर्तियां, जैसे हम कुछ मूर्तियों की बात करें तो विष्णु की देवलगढ़ की मूर्ति होगी। ठीक है, विष्णु की देवलगढ़ की मूर्ति बात करते हैं हम, विष्णु की देवलगढ़ की मूर्ति। ठीक होगा, विष्णु की देवलगढ़ की मूर्ति होगी। ये 11वीं सदी के आसपास बनी थी। ठीक है, इसमें साज सज्जा विशेष रूप पर बल दिया जाता है इसमें देवलगढ़ वाली मूर्ति में। फिर उसके बाद आदिबद्री की मूर्ति आती है हमारी, 5 फुट ऊंची मूर्ति है, अभंग। ठीक है, इसमें 4 हाथ हैं, पद्म, गदा, चक्र तथा शंख ये हाथ में लिए हैं। ठीक है, इस मूर्ति में कीर्ति, मुखमाला, वैजयंती और रत्नकुंड से संजित है। आदिबद्री की मूर्ति, इसको हम अभी पढ़ेंगे जब मैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज वगैरह थोड़ा बहुत जब आप लोगों को कराऊंगा तो उसमें इस चीज को बताऊंगा। ठीक है, ये आदिबद्री वगैरह कहाँ, पंचबद्री बताऊंगा तो वहां पर बहुत डिटेल में इस चीज को बता दूंगा। ठीक हो गया, आदिबद्री की ये मूर्ति है जो 5 फीट ऊंची है। ठीक है, 5 फीट ऊंची है। ठीक, वामन मूर्ति देख लेते हैं। वामन मूर्ति, वामन मूर्ति होगी। देखिए, वामन मूर्ति की क्या विशेषता है? विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा काशीपुर में है। ठीक है, ओ लाइट गया। शेष शयन मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति है, ये भी उत्तरांचल के मंदिरों, प्राचीन पट्टिकाओं, छतों आदि में उत्कीर्ण को मिलता है। ठीक है,
बैजनाथ तथा द्वाराहाट की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक, इस सारी चीजों में, ठीक हो गया, ये चीजें होंगी हमारी। फिर उसके बाद नित्य मूर्ता में शिव मूर्ति, इसको नटराज मूर्ति भी बोलते हैं, ठीक है, जागेश्वर में, ये काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें ना, ये नटराज मूर्ति, नटराज मूर्ति कहाँ है करके ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। नटराज मूर्ति की अगर हम बात करें तो ये हमारे नित्य मुद्रा में जो शिव जी की मूर्ति है, ये जागेश्वर अल्मोड़ा में है, ठीक है, तथा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में, ठीक है, गोपेश्वर मंदिर में, ये जागेश्वर मंदिर में है, जागेश्वर मंदिर तथा गोपेश्वर मंदिर में है, गोपेश्वर मंदिर, गोपेश्वर यानी कि चमोली वाला, ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना, ठीक। ये चीजें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए भगा रहा हूँ कि ये चीजें कॉमन कॉमन चीजें हैं, तो इसलिए इनमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी भगा देना होगा फिर, क्योंकि हम दूसरे टॉपिक को ले लेंगे, ठीक है। अब इनमें अनावश्यक में ज्यादा समय नहीं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वज्रासन मुद्रा होगी, वज्रासन केदारनाथ मंदिर की द्वार पट्टिका में शिव की वज्रासन मूर्ति है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। बैजनाथ की मूर्ति, देखिए एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, बैजनाथ की जो मूर्ति है वो वीरासन में है, ठीक है, बैजनाथ की जो मूर्ति है, ठीक है, यहाँ पर शिव की वीरासन मुद्रा में मूर्ति है बैजनाथ में, ठीक है, वीरासन में, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें 4 हाथ हैं, विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है, ठीक है। जागेश्वर की मूर्ति, जागेश्वर में शिव प्रतिमा लगभग बैजनाथ की मूर्ति सदृश, मतलब बैजनाथ की मूर्ति जैसी है यहाँ पे जागेश्वर में, ठीक है, कुल मिला के इतना समझना। शिव संहारक मूर्ति लाखामंडल में, लाखामंडल में शिव की संहारक के रूप में मूर्ति है, जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है, ठीक है, शिव की मूर्ति, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हम इतना ही करते हैं अभी, फिर नेक्स्ट वाले में लेके आऊंगा मैं आप लोगों को, इसमें कंप्लीट ही कर देंगे फिर इसको, ठीक हो गया, जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक देंगे, हमारा कल्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। जो नए साथी हैं तो प्ले लिस्ट में जाना, बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं वहां पर, आप लोग जाइएगा, बहुत डिटेल में चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।